हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस, अभी तक हमने ये समझा कि पोलो ऑल्टो को एंटरप्राइज नेटवर्क में इतना पॉपुलर क्यों माना जाता है। एंड आई होप कि आप लोगों ने वो तीनों सीरीज देखा होगा, राइट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस। Welcome to the channel. Welcome Academy. Learn Cisco, Palo Alto, and Google Cloud. Please like and subscribe to start learning. अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि अगर मैं आपसे पूछूं और आपको मैं बोलूं कि भाई एक फायरवॉल डिप्लॉय करनी है, एक फायरवॉल डिप्लॉय करनी है। अब तुम ये बताओ कि क्या हर कंपनी के लिए एक जैसा फायरवॉल डिप्लॉय आप कर सकते हो? हर कंपनी के लिए क्या हम एक जैसा फायरवॉल डिप्लॉय कर सकते हो? मेरा कहने का ये मतलब कि सपोज करो अगर तुम्हारे पास कोई एक स्मॉल ऑफिस है जहां पे तुम्हें फायरवॉल डिप्लॉय करनी है, और एक बड़ा सा डेटा सेंटर है वहां पे फायरवॉल डिप्लॉय करनी है। क्या तुम दोनों जगह पे सेम टाइप की फायरवॉल डिप्लॉय कर सकते हो? क्या वो सेम फायरवॉल दोनों केस में सफिशियंट होगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस, राइट। बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, राइट। हर ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ यूजर्स अलग होंगे, नंबर ऑफ यूजर्स के ट्रैफिक अलग होंगे, उसकी बैंडविड्थ अलग होगी, वहां की कैपेसिटी अलग होगी। सो गाइस, देयर आर मेनी फैक्टर, राइट, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और बिग डेटा सेंटर के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो गाइस, अगर फैक्टर्स अलग अलग हैं तो दोनों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी, दोनों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। ये बात क्लियर है, राइट। अब इसी वजह से, क्योंकि हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, राइट, तो इसी वजह से पोलो ऑल्टो ने हमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज या फिर तो मॉडल्स कह लो कि वो उसने हमें प्रोवाइड किया है। गेटिंग माई पॉइंट। और हम अब क्या देखेंगे बेसिकली, या फिर हमें किस चीजों पे फोकस करनी है? हमें ये देखना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट में कौन सी फायरवॉल फिट बैठेगा, और उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना फायरवॉल को चूज करेंगे। इज दिस क्लियर गाइस? तो समझ में आया कि पोलो ऑल्टो ने हमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज क्यों ऑफर किया है? क्योंकि हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, राइट। तो हर रिक्वायरमेंट में आप एक जैसा फायरवॉल को नहीं फिट कर सकते, इसलिए हमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के फायरवॉल हैं, और हमें अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि हमें कौन सी फायरवॉल यूज करनी है। क्लियर है गाइस? आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे पहला फायरवॉल जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, 400 सीरीज, फिर 400 आर, 500, 1400, 3400, 5400। देर आर मेनी सीरीज गाइस, और अगर आप चाहो तो फायरवॉल का डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, वहां पे आपको डिटेल वे में देखने को मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ओपन किया, ये फायरवॉल की डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, यहाँ देखो, यहाँ मल्टीपल सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 7500, 5500, 3500, देर आर मेनी सीरीज। और अगर आपको हर सीरीज को डिटेल वे में पढ़नी है तो आप इजीली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप इसके हार्ड, जैसे आपको इसके डेटा सीट को पढ़नी है तो इसके बारे में चीजें समझ में आ जाएगी, या आपको इसकी हार्डवेयर पढ़नी है तो आप हार्डवेयर पे क्लिक करो, आपको इसके हार्डवेयर वगैरह देखने को मिल जाएगी। जैसे सपोज करो इसका फ्रंट पैनल देखना है तो ये देख लो, चाहे आपको इसकी एलईडी वगैरह देखनी है कि इसकी एलईडी कैसा दिखता है, कौन सी एलईडी का क्या मतलब है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये पोलो ऑल्टो की डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे और डिटेल वे में पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस? नाउ, अब देखो, मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ कि जो चीजें आपको क्लियर हो जाए कि ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज क्या है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सपोज करो कि ये 400 सीरीज है गाइस, ये 400 सीरीज है। अब देखो, 400 सीरीज तुम कहाँ यूज करोगे? जनरली जो 400 सीरीज होती है ना गाइस, ये तुम कह सकते हो कि एंट्री लेवल एंटरप्राइज में यूज होता है, यानी कि बहुत छोटे जगह पे यूज होता है, जैसे स्मॉल ऑफिसेस, ब्रांच, स्कूल वगैरह, है ना। यहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिल जाएगी 400 सीरीज, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होते हैं, है ना। तुम्हें एक इंटरनेट कनेक्शन तुमने कहीं से ले रखा है ना, एक दो वीलन चल रही है तुम्हारी, है ना। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, 400 सीरीज का फायरवॉल यूज कर सकते हो।
अरे क्लियर है ना गाइस? तो कहने का मतलब ये क्या होता है, ये छोटा भी होता है देखने में, है ना? तुम अगर 400 सीरीज को देखोगे ना, तो ये देखने में भी तुम्हें छोटा मिलेगा, है ना? ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता, ज्यादा पावर भी नहीं यूज करता, ज्यादा तुम्हें नॉइज वगैरह भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये फायरवॉल छोटे जगह के लिए है, लाइक आप स्कूल ऑफिसेस वहां पे यूज कर सकते हो। अब सेकेंड तुम्हें दिख रहा होगा ना, 400R, 400R। अब ये आर का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है गाइस? आर को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रज्ड, RUGGED। ये देखो, रज्ड, रज्ड का ये मतलब होता है कि जहां पे ना मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, जहां पे मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, है ना? बेसिकली ये फायरवॉल बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि देखो, हमारे कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहां पे फायरवॉल की रिक्वायरमेंट तो होती है, बट वहां पे हम फायरवॉल को वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पता होगा कि डेटा सेंटर के अंदर जब भी हम फायरवॉल डालते हैं, तो डेटा सेंटर का एक स्टैंडर्ड होता है गाइस, एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, देयर आर मेनी थिंग, है ना? लेकिन ये फायरवॉल बनाने के पीछे यही लॉजिक था कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे हमें ये टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जहां आपको एसी कूलर नहीं मिलेगा, राइट? आपको बहुत सारे डस्ट मिलेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल रेलवे, फैक्ट्री, माइनिंग, ऑयल गैस इंडस्ट्री, पावर प्लांट। तो ये सब ऐसे जगह हैं जहां पे गाइस नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करना, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे आपको डस्ट वगैरह भी मिलेगा, है ना? तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए ये मॉडल बनाया गया, रज्ड वाला, ठीक है ना? तो 400R मॉडल जो है ना, वो रज्ड मॉडल है। यानी इसका ये कहने का मतलब कि ये आप कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्ट्री में यूज कर लो, जहां पे बहुत सारे डस्ट है, हीट है ना, बहुत गंदगी है, आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, है ना? क्लियर है गाइस? इसलिए अब तुम वैसे जगह पे तुम हाई एफिशिएंसी वाला फायरवॉल तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वो जल्दी ही खराब हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस? नाउ थर्ड मैंने लिखा है गाइस 500 सीरीज। 500 सीरीज कहने का मतलब ये ऐसा ही है, 400 से थोड़ी इसकी फीचर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। 400 से थोड़ा हाई परफॉर्मेंस वाला फायरवॉल हो गया, है ना? तो जैसे तुम्हारे पास ऐसे ऑफिसेस हैं जो थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ यूजर्स थोड़े ज्यादा हैं, है ना? तो तुम वहां पे तुम ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस तुम्हारा 1400 सीरीज आता है। अब देखो, 1400 सीरीज बेसिकली ना इंटरप्राइज नेटवर्क में पॉपुलर है, लेकिन बहुत बड़ा एंटरप्राइज लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे मोटे एंटरप्राइज लेवल की बात कर रहा, वहां पे ये पॉपुलर है ना? खासकर ये तुम्हें ब्रांच ऑफिसेस वगैरह में दिखेंगे। जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारी एक कंपनी है, अब तुम्हारी कंपनी का एक ब्रांच सपोज कर लो दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पुणे में है। तो तुम क्या करोगे ना, तुम ये वाला फायरवॉल यूज कर सकते हो, ये वाला 1400 वाला फायरवॉल यूज कर सकते हो, है ना? और सपोज करो कि वहां पे कहीं पे 200, कभी कहीं पे 300, ऐसे नंबर ऑफ यूजर्स हैं, है ना? तो तुम इस टाइप के फायरवॉल, 1400 टाइप्स के फायरवॉल तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? क्लियर है गाइस? नाउ अगला मॉडल तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है मैंने 3400। क्या लिखा है गाइस? 3400। अब देखो 3400 का क्या मतलब है। सपोज करो अब तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ गई, तुम्हारे कंपनी में नंबर ऑफ सेशंस, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी आपके फायरवॉल की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो? तो उस केस में हम जनरली डिप्लॉय करते हैं 3400 सीरीज। क्या यूज करते हैं गाइज? 3400 सीरीज। तो याद रखना कि 3400 सीरीज जनरली हमें लार्ज एंटरप्राइज और लार्ज कैंपस नेटवर्क में देखने के लिए मिलता है। लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क या फिर लार्ज कैंपस में तुम्हें देखने को मिल सकता है। और खासकर ये जो रीजनल डेटा सेंटर वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे जैसे सपोज करो कि तुम्हारी एक कंपनी है, तुम्हारी कंपनी का अपना एक डेटा सेंटर होगा, तो वहां पे तुम्हें ये देखने को मिल जाएगी, 3400 वहां पे देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है गाइस? अगर तुम कोई तुमसे पूछता है कि बताओ कि ये कितने नंबर्स ऑफ यूजर्स तक देखो कोई हैंडल कर सकता है, तो गाइस याद रखना, कोई अगर आपसे पूछता है ना कि भाई नंबर ऑफ यूजर्स और फायरवॉल, गाइस ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ यूजर्स के बेसिस पे कभी भी फायरवॉल डिसाइड नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। नंबर ऑफ यूजर्स के बेसिस पे फायरवॉल कभी भी डिसाइड नहीं होता। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स गाइस, है ना, जिसके बेसिस पे हम फायरवॉल को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? बट जनरली फॉर रेफरेंस, जनरली फॉर रेफरेंस अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हारे कंपनी में मोर देन 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो फिर ये 3400 तुम्हारा काफी है, चल जाएगा। 3400 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये जो 3400 है ना, ये तुम्हें 10 गिग का लिंक भी प्रोवाइड करता है गाइस। 10 गिग का लिंक भी प्रोवाइड करता है। ठीक है?
और इवन अगर तुम्हारे कंपनी में जनरली 2 आईएसपी होते हैं, मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बताया हुआ है ना, अगर एक फेल हो जाए तो फिर दूसरा सेकेंडरी एज ए बैकअप होता है ना, तो ये 3400 मल्टीपल आईएसपी को भी कवर अप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इंटरप्राइज नेटवर्क में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2-3 वीपीएन पोर्टल भी होते हैं, राइट। क्यों होते हैं? अगर तुम एक वीपीएन पोर्टल बनाओगे, सपोज करो तुम्हारे कंपनी में वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज भी हैं, तो जनरली वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज कैसे कनेक्ट होते हैं तुम्हारे कंपनी के इंफ्रा के साथ, नेटवर्क के साथ? वाया वीपीएन। अब वीपीएन का मतलब है वीपीएन पोर्टल, राइट। अब कहने का मतलब, जब वीपीएन पोर्टल तुम कहाँ बनाओगे? फायरवॉल पे बनाओगे। अब देखो, अगर तुमने एक वीपीएन पोर्टल बनाया एंड सपोज करो कि वो वीपीएन पोर्टल डाउन हो गया, वो वीपीएन पोर्टल डाउन हो गया। जब भी वीपीएन पोर्टल बनाते हैं गाइस, वीपीएन पोर्टल, तो इसका जो गेटवे होता है वो आईएसपी की तरफ होता है। एंड अब तुम्हारे कंपनी में कितने आईएसपी हैं? वहां पे 2 आईएसपी हैं। अगर सपोज करो कि ये वाला आईएसपी कहीं ना कहीं डाउन हो गया, तो तुम्हारा ये पोर्टल भी तो डाउन हो गया, फिर तुम्हारे सारे वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज क्या हो गए? इम्पैक्ट हो गए। तो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल आईएसपी हैं, सपोज करो आईएसपी नंबर 2 है, तो तुम एक और गेटवे बना लोगे या एक और पोर्टल बना लोगे कि अगर वर्क फ्रॉम एम्प्लॉइज के लिए अगर ये चीजें डाउन होती है, तो फिर दूसरे पोर्टल से सब कुछ चलता रहे, डाउन टाइम कम हो। समझ में आया? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3400 सीरीज वाला जो फायरवॉल है, इसके अंदर तुम मल्टीपल वीपीएन पोर्टल भी बना सकते हो। और एसएसएल इंस्पेक्शन क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, राइट। इट इज सेम लाइक ए डिक्रिप्शन गाइस, है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें 3400 सीरीज फायरवॉल प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? चलो नेक्स्ट फायरवॉल है गाइस तुम्हारा 5400 सीरीज। अगर मैं 5400 सीरीज की बात करूं, तो देखो आज के टाइम में 5400 एंड 5500 ये ट्रेंडिंग में है। 5400 एंड 5500 ट्रेंडिंग में है, और आपको मल्टीपल एमएनसीज में देखने को मिलेगा। इवन मेरी कंपनीज के अंदर भी हम 5500 ही यूज करते हैं। तो कहने का ये मतलब, अब ये 5400 एंड 5500 क्या करता है ऐसा गाइस? जनरली आपको जितने भी आईटी कंपनी है, एमएनसीज कंपनी है ना, वहां पे आपको ये 2 फायरवॉल देखने को मिलेंगे, और ये लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? दूसरी बात, ये फायरवॉल बेसिकली, एक चीज इस फायरवॉल की सबसे जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इस पे आप मल्टीपल वीपीएन पोर्टल बना सकते हो। क्लियर है? ये नंबर ऑफ सेशंस को, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेशंस को सपोर्ट करता है ना। अब ये फायरवॉल क्या करता है, इस फायरवॉल के अंदर तुम्हारे पास एचए का सपोर्ट भी मिल जाता है गाइस। किसका सपोर्ट मिल जाता है गाइस? एचए का सपोर्ट मिल जाता है, हायर रिडंडेंसी मिल जाता है। मैंने पिछले क्लास में आपको एचए बताया था ना, हाई अवेबिलिटी बताया था, राइट। तो ये जो 5400 एंड 5500 सीरीज का फायरवॉल है ना, इसके अंदर हाई अवेबिलिटी वाली भी फीचर आपको मिल जाएगी। अरे समझ में आया? क्लियर है गाइस? राइट ना। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो फायरवॉल है 5400 एंड 5500, ये आज के टाइम में बहुत ही फेमस है एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर। अरे क्लियर गाइस एवरीवन? नाउ, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा ना 7500। 7500 को जनरली तुम मॉन्स्टर कह लो। क्या कह लो? मॉन्स्टर कह लो। ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये मॉड्यूलर फायरवॉल है। 7500 क्या है गाइस? ये मॉड्यूलर फायरवॉल है, ये नॉर्मल कंपनीज में यूज नहीं होता। 7500 फायरवॉल ये नॉर्मल कंपनीज के अंदर यूज नहीं होता। इसे बेसिकली ना चेसिस फायरवॉल कहते हैं। चेसिस फायरवॉल कहते हैं। चेसिस फायरवॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये पूरा कैबिनेट, और इसके अंदर मल्टीपल चेसिस लगे हैं, और एक चेसिस एक पूरे फायरवॉल की तरह काम करता है। एक चेसिस पूरे फायरवॉल की तरह काम करता है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर है गाइस? तो देखो, मैं ये बोल, इसका चेसिस फायरवॉल का मतलब है कि देखो, ये तुम्हारा ये पूरा मॉड्यूलर फायरवॉल है। ये तुम्हारा एक पूरा मॉड्यूल है, और इसके अंदर क्या होंगे? मल्टीपल चेसिस होंगे, और हर चेसिस के अंदर क्या होगा? फायरवॉल लगा हुआ होगा। सबके अंदर क्या होगा गाइस? फायरवॉल फायरवॉल लगे हुए होते हैं, है ना। तुम अगर पॉलो वोल्टो की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, तो वहां भी तुम्हें ये चीज देखने की मिल जाएगी। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? अगर तुम इसे थोड़ा सा जूम करो, तो ये देखो कैसा दिख रहा है। अब ये पूरा का पूरा फायरवॉल है गाइस, ये पूरा कैबिनेट है, और इसके अंदर मल्टीपल फायरवॉल है। देखो ना, 1 2 3 4, ये सारे तुम्हें फायरवॉल दिख रहे हैं मुझे। सारे क्या है गाइस? फायरवॉल है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मॉन्स्टर बोला जाता है। क्या? एक जियांट फायरवॉल है बेसिकली गाइस। और ये नॉर्मल कंपनीज के अंदर यूज नहीं होता। इसमें क्या होते हैं ना, लाइन कार्ड इंसर्ट होते हैं। क्या होते हैं गाइस? लाइन कार्ड। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो स्लॉट के अंदर तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे लाइन कार्ड है गाइस।
ये सारे क्या है, लाइन गार्ड है। समझ में आया, क्लियर है ना। ये तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या बोलोगे, आईएसपीज वगैरह में देखने के लिए मिलेगी, आपको गूगल के सर्वर में देखने के लिए मिलेगा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के, अमेजोन के, ये सब सारे सर्वर में देखने के लिए मिलेंगे ये वाले फायरवॉल। समझ में आया। इवन इसकी जो लिंक है ना, ये 100 गिग तक की लिंक को सपोर्ट करता है, 100 400 भी मिलेगा इसके ऊपर आपको, है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत ही जियांट फायरवॉल कह सकते हो इसे, ये बहुत ही पावरफुल फायरवॉल है। क्लियर है गाइस, समझ में आया। नाउ एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास ना ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि फायरवॉल का जो मॉडल होता है ना, सपोज करो अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें अपनी कंपनी के लिए एक फायरवॉल परचेस करनी है, तो बहुत सारे लोग ना ये देखने के लिए चले जाते हैं कि भाई मेरे कंपनी के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स 1000 है, 2000 है, 5000 है, जो भी है, वट एवर द काउंट, उसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करने के लिए बैठ जाते हैं गाइस। बट एक्चुअली रियल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता कभी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी नंबर ऑफ यूजर्स के बेसिस पे हम फायरवॉल डिसाइड नहीं करते। नंबर के ऑफ यूजर्स के बेसिस पे फायरवॉल डिसाइड नहीं करते। रियल इंटरप्राइज में एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे पहला, तुम कह सकते हो कि तुम्हारा इंटरनेट का बैंडविड्थ क्या है, इंटरनेट का बैंडविड्थ क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं। तुम्हें एसएसएल का ट्रैफिक चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना ट्रैफिक चाहिए, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तुम्हारे पास नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, कंकरेंट सेशंस कितने हैं, वो उसके बेसिस पे, एक सेकंड में कितने सेशंस तुम्हारे यहाँ बन जाएंगे, सेशंस पर सेकंड, उसके बेसिस पे तुम्हारा वीपीएन पोर्टल का काउंट कितना है, कितना पोर्टल तुम्हें चाहिए वीपीएन का, कितने ब्रांचेस हैं तुम्हारे, कितने ब्रांचेस हैं जनरली। अगर सपोज करो कि तुम्हारा ये नोएडा ऑफिस है, यहाँ तुमने फायरवॉल बनाया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ समझना। सपोज करो कि ये तुम्हारा नोएडा ऑफिस है, ये तुम्हारा नोएडा ऑफिस का फायरवॉल है। एंड सपोज करो कि ये तुम्हारा गुड़गांव ऑफिस है, ये तुम्हारा गुड़गांव ऑफिस है। अब इधर तुम्हारा सपोज कर लो मुंबई ऑफिस है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नोएडा ऑफिस में तुमने एक टाटा का लिंक ले रखा है और एक तुम एयरटेल का लिंक ले रखे हो एज ए आईएसपी, और यहां तुमने उससे 10 गिग का लिंक ले रखा है, दैट्स फाइन। एंड तुम्हारा जितना भी साइट है ना वाया एमपीएलएस से कनेक्टेड है, ये भी साइट एमपीएलएस से कनेक्टेड है, ये भी साइट एमपीएलएस से कनेक्टेड है। दैट इज द सिनेरियो नंबर 1। बट द प्रॉब्लम इज इस साइट पे कोई आईएसपी नहीं है, इस साइट पे भी कोई आईएसपी नहीं है। एंड ये कौन सा साइट था गाइस, तुम्हारा नोएडा का साइट था। सपोज करो कि नोएडा साइट में तुम्हारे पास 5000 एम्प्लॉइज हैं, इस साइट पे भी तुम्हारे पास 3000 एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 4000 एम्प्लॉइज हैं। तो डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, सेशंस उतने ही बढ़ेंगे, नंबर ऑफ काउंट उतना ही बढ़ेगा, एसएसएल ट्रैफिक उतना ही बढ़ेगा, यस और नो, राइट। अब ये बताओ, एमपीएलएस नेटवर्क का काम क्या है गाइस, प्राइवेट ट्रैफिक को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक कम्युनिकेट करवाना। तो ठीक है, प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए तो एमपीएलएस है, बट व्हाट अबाउट द पब्लिक। सपोज करो अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है जिसे गूगल एक्सेस करनी है, facebook.com एक्सेस करनी है, या फिर cisco.com एक्सेस करनी है, तो गाइस उसे इंटरनेट चाहिए ना, यस और नो। अब इस साइट पे तो तुम्हारे पास आईएसपी है ही नहीं, तो तुमने क्या कर रखा है, इस साइट को इस साइट से वाया एमपीएलएस कनेक्ट कर रखा है। अब तुम इसकी सारी ट्रैफिक क्या करोगे, इवन पब्लिक वाली ट्रैफिक भी क्या करोगे, नोएडा भेजोगे, इस साइट पे भेजोगे। अब ये साइट क्या करेगा, ये साइट के पास भी कोर स्विचेस वगैरह होंगे, वहां से कहाँ जाएगा, फायरवॉल के ऊपर जाएगा, फायरवॉल से कहाँ जाएगा, आईएसपी जाएगा। कहने का मतलब कि इस साइट के ऊपर जो भी फायरवॉल रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, इस साइट के भी सारी ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, इस साइट के भी सारी ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, और खुद के साइट के भी ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है। तो देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट हो गई ना। अब तुम यहाँ पे 1400 या 3400 सीरीज का जो फायरवॉल दोगे तो जनरली सक्सेस नहीं होगा गाइस, लैक्स हो जाएंगे। समझ में आया। इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा हायर सीरीज का फायरवॉल चाहिए, जिससे कि ये सारी ट्रैफिक को, अदर साइट्स के ट्रैफिक को भी क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है गाइस, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। जनरली रियल नेटवर्क और रियल इंटरप्राइज में ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि हर साइट पे आपको चीजें मिल जाए, जरूरी नहीं है हर साइट पे आपको आईएसपी मिल जाए, क्योंकि आईएसपी के लिए हमें पे करना पड़ता है गाइस। तो कंपनी इस टाइप का दिमाग लगाती है कि हम इस तरीके से चीजें चला सकते हैं। कॉस्ट कटिंग नाम का भी कुछ चीज होता है एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर गाइस, एवरीवन, राइट। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि कभी भी नंबर ऑफ यूजर्स के बेसिस पे चीजें डिफाइन नहीं होती, देयर आर मल्टीपल फैक्टर, देयर आर मल्टीपल फैक्टर, क्लियर।
तो आई होप कि अगर आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कि मेरे कंपनी के लिए फायरवॉल चूज करो और मुझे फायरवॉल डिप्लॉय करनी है, तो आई होप कि अब आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन होगी कि आप कौन कौन सी चीजों के बेसिस पे ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी फायरवॉल चूज करना है, कौन सी फायरवॉल चूज करना है, कौन सा सीरीज आपके लिए बेटर होगा। अरे क्लियर एवरीवन, यस और नो, राइट? तो आई होप गाइस पोलो ऑल्टो का सीरीज आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको थोड़ा इसे और डिटेल वे में देखना है कि हर सीरीज क्या दे रहा है, हमें कौन सा फीचर एडिशनल प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आप पोलो ऑल्टो की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। बट मीनवाइल अगर आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफी है कि आप इतनी चीजें कवर अप करो कि जनरली हमारे मार्केट में पोलो वोल्टो की जो अगर हम सीरीज देखने के लिए जाएंगे तो मुझे 400, 400 आर, 500, 1400, 3400, 5500 ये सारे सीरीज मुझे देखने के लिए मिलेगी, है ना? तो अगर आप हमें डिसाइड करना है, सपोज करो अगर मुझे वैसे जगह के लिए करना है जहाँ पे वैसी सिनारियोज हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, जहाँ पे हम कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते, जहाँ पे मल्टीपल डस्ट है, तो डेफिनेटली हम रज्ड फायरवॉल की तरफ जाएंगे। एंड सपोज करो जहाँ पे मेरे छोटे ऑफिस है, जहाँ पे 10, 20, 50 एम्प्लॉइज हैं, जहाँ जहाँ की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, छोटा सा ऑफिस है, तो वहां पे तुम या तो तुम 400 या 500 के साथ जा सकते हो, राइट? और अगर थोड़ा सा बड़ा इंटरप्राइज है ना, जहाँ पे एक वीपीएन पोर्टल भी चाहिए होगा, है ना, तो उस केस में तुम 1400 की तरफ जा सकते हो, है ना? और जहाँ पे सपोज करो कि तुम्हारे पास दो आईएसपीज हैं, दो वीपीएन पोर्टल भी चाहिए, है ना, और तुम्हें 10 गिग का लिंक विंक भी चाहिए, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, 3400 के साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास ऐसी एमएनसीज है जहां पे थाउजेंड ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, जैसे सपोज करो टाटा, विप्रो, जितनी भी कंपनीज है, एचसीएल, जितनी भी कंपनीज है, ये यहाँ पे तुम्हें 5400 या 5500 देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, वो इस टाइप के एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए फिट बैठता है, ये सारे एंटरप्राइज के लिए फिट बैठता है, तो यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। बट हाँ, 7500 आपको हर एक कंपनी में देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यार ये मॉन्स्टर फायरवॉल है, यहाँ पे लाइन कार्ड लगती है ना, ये 4 फायरवॉल 5 फायरवॉल के बराबर एक फायरवॉल होता है, तो यहाँ पे लाखों सेशंस एक साथ हैंडल होते हैं, तो ये आपको मल्टीपल या मेन बहुत ही बड़ी एमएनसीज वगैरह की तरफ दिखेगी, चाहे चाहे तुम्हारा एयरटेल हो गया, एयरटेल क्या है, एयरटेल भी तो एक बहुत बड़ी आईएसपी है ना, एयरटेल भी बहुत बड़ी आईएसपी है ना, उस पर भी तो लाखों यूजर्स होंगे ना जो एयरटेल यूज करते होंगे, उसकी भी ट्रैफिक को भी तो हैंडल करना होगा ना। अमेजोन हो गया, जियो हो गया, है ना, गूगल हो गया, तो ये सारे डेटा सेंटर के अंदर आपको ये वाली फायरवॉल दिखेगी। तो आई होप कि आपको फायरवॉल के मॉडल्स एंड फायरवॉल के सीरीज समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा हम और फायरवॉल के कुछ अदर्स हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, subscribe to the channel, and hit the bell icon so you never miss future updates. I'll see you in the next video.